और वहीं उत्तराखंड में पाताल गंगा टनल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले हफ्ते हुए लैंडस्लाइड के बाद ये हाल है। टनल के आसपास अभी डेंजर जोन घोषित किया गया है। अभी एक ही तरफ से गाड़ियों की आवाजाही चल रही है। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है पाताल गंगा इलाके में बनी टनल के ठीक सामने। पिछले हफ्ते इसी टनल के पास लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने कड़ी मेहनत के बाद इस रास्ते को खोल दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे परेशानी और खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी इस वजह की है कि यहाँ पर एक साथ दोनों गाड़ियाँ होकर नहीं गुजर सकती। एक समय पर एक तरफ से ही गाड़ियाँ आगे की तरफ जा सकती हैं। देख सकते हैं कि मलबा आपको सड़क पर पड़ा हुआ नजर आएगा और आधी सड़क जो है वो खुली हुई नजर आएगी और टनल जो है वो आपको यहाँ पर टूटी हुई नजर आएगी। देख सकते हैं कि टनल का करीब 11 से 12 मीटर हिस्सा जो है वो उसका नुकसान हुआ है और सरिये बड़े बड़े आपको बाहर निकले हुए नजर आएंगे। खतरा इस बात का मंडरा रहा है कि अगर यहाँ पर तेज बारिश हो जाती है तो ये मलबा नीचे की तरफ आ सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर ये रास्ता बंद हो सकता है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो संभावना जताई जा रही है कि अगर तेज बारिश यहाँ पे होती है तो बड़े बड़े पत्थर जो आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ आ सकते हैं और इससे ये रास्ता बंद हो सकता है। तो देखेंगे कि बड़ा बड़ा सरिया जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे और बड़े बड़े पत्थर जो गिरे हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मलबा ठीक सामने मेरे आपको ये नजर आएगा और ऊपर चट्टान के जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी नजर आएंगे। तो अगर यहाँ पे तेज बारिश होती है तो खतरा इस बात का मंडरा रहा है कि ये रास्ता बंद हो सकता है। और टनल की अगर बात की जाए तो टनल में देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो सरिये हैं वो आपको नजर आएंगे। 11 से 12 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है कि वो लैंडस्लाइड की वजह से डैमेज हुआ था। तो साफ है कि यहाँ पर अभी लोगों के लिए परेशानी और खतरा कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ से मलबा हटा लिया जाएगा। तो देख सकते हैं टनल की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खतरा भी कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, उत्तराखंड। और केदारनाथ धाम में सरकार के खिलाफ साधु समाज आर पार की लड़ाई के मूड में है। किस वजह से है ये नाराजगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आमतौर पर केदारनाथ धाम हर हर महादेव के उद्घोष से ही गुंजायमान रहता है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ नारेबाजी साधु संत और भक्तों का गुस्सा दिखा रहा है। दरअसल ये नाराजगी दिल्ली में बाबा केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास के खिलाफ है। फैसला वापस न लेने पर सरकार को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई है। क्या दिल्ली में वो स्वयं ज्योतिर्लिंग का जो कह रहे हैं देवशिला के नाम से दर्शन होंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, वो किस रूप में? प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी बताएं कि उस ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन दिल्ली में किस तरह होंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाने को धार्मिक परंपरा के साथ ही करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर चोट बताया गया। लेकिन आज तो किस चीज का शासन प्रशासन के द्वारा, उत्तराखंड के सरकार के द्वारा जबरन हमारे ऊपर जो ये आंदोलन थोपा गया कि आप मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के आंदोलन किया करो। लोगों का मानना है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने से यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आ जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सुझाव के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। समिति को धामों के नाम, फोटो, वीडियो के व्यावसायिक इस्तेमाल की कई शिकायतें मिल रही थी। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। शिकायत मिल रही है कि इन धामों के नाम पर कुछ संस्थाएं श्रद्धालुओं को भ्रमित कर रहे हैं, संस्थाओं को चंदा दे रहे हैं। संस्था लोगों को केदारनाथ धाम के नाम पर धर्मशाला, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं बनाने की बात कर रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले इंटरनेट पर उत्सव नाम के एक ऐप के माध्यम से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं से घर बैठे ऑनलाइन पूजा कराने के नाम पर पैसे लेने की बात सामने आई थी। इस पर केदारनाथ मंदिर के प्रभारी अधिकारी ने 24 जून को सोनप्रयाग थाने में केस दर्ज कराया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो किसी प्रकार के भ्रामक संस्थाओं के झांसे में न आए। अधिकृत वेबसाइट www.badrinathkedarnath.gov.in से जरूरी जानकारी दें और इसका इस्तेमाल करें।
और राजस्थान के चर्चित बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने और समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए एक कानून की मांग की। अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। बाल मुकुंद आचार्य ने देश में बढ़ती जनसंख्या की समस्या पर काबू पाने के लिए पूरे देश में एक कानून लागू करने की मांग रखी है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि बहुसंख्यक वर्ग जहां सभी कानूनों का पालन करता है, एक खास वर्ग पर वो कानून लागू नहीं होता। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्यक समाज से पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चा, और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा। बाल मुकुंद आचार्य इससे पहले भी कई विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। उन्होंने जयपुर में नॉनवेज बैन करने की मांग की थी। और आज की एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज भोजशाला की एएसआई रिपोर्ट पेश की गई। 2000 पन्नों की इस सर्वे रिपोर्ट से कई खुलासे हुए हैं। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें धार की भोजशाला से मिली मूर्तियों की है। आज इसी सर्वे की 2000 पन्नों की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश की गई है। भोजशाला में एएसआई का सर्वे 98 दिन तक चला था। भोजशाला में हुई खुदाई में 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, तो रिपोर्ट में 94 ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनका हिंदू धर्म से संबंध है। कुल 1700 से ज्यादा पुरावशेष खुदाई से निकाले गए। इस सर्वे में मिली 37 मूर्तियों में श्री कृष्ण, गणेश जी, जटाधारी भोलेनाथ, ब्रह्मा, माता पार्वती, हनुमान जी, भैरवनाथ की मूर्तियां बेहद खास है, तो वाग्देवी की खंडित मूर्ति भी बेहद दुर्लभ बताई जाती है। भोजशाला की दीवारों और खंभों से भी साक्ष्य मिले हैं। कौन सा अवशेष किस काल का है, इसकी भी पूरी जानकारी सर्वे रिपोर्ट में लिखी है। इस सर्वे के दौरान खुदाई के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस सर्वे के लिए जीपीआर और जीपीएस की मदद भी ली गई थी। भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट को एएसआई ने केंद्र और राज्य सरकार से भी साझा किया है। इस रिपोर्ट से पहले लगातार सवाल उठ रहा है कि धार की भोजशाला में मंदिर है या फिर मस्जिद, लेकिन अब इस रिपोर्ट में मिले साक्ष्य इशारा करते हैं कि यह स्थान हिंदू धर्म से संबंधित था।